केजरीवाल फिर यूपी में अखिलेश यादव के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक नई भविष्यवाणी कर दी है और वो ये कि अगले एक साल के भीतर ही केंद्र की मोदी सरकार गिर जाएगी। कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में राहुल गांधी को चर्चा में किन्हीं और मुद्दों पर बात करने, मगर उनके इस बयान ने सियासी पारा बढ़ा दिया। नहीं, हम क्या स्थिर करेंगे? आपने देश के अंदर हालात ऐसे पैदा कर दिए, रोज तेल के दाम बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, लोगों के तेल के लिए लाइनों में लगना पड़ेगा, हर जगह कोटा शुरू होना शुरू हो गया है, आने वाले दिनों में और खराब हालात दिखाई दे रहे हैं। तो हालात आपने पैदा किए, हमने पैदा किए। सरकार आप चला रहे हो कि हम चला रहे हैं? हमारी तो आप सलाह भी नहीं लेना चाहते। हालांकि राहुल गांधी का ये बयान और 2014 के बाद से जारी बीजेपी का विजय रथ, इन दोनों का दूर तक कोई मेल नहीं। लगातार राज्यों में मिल रही हार के बाद भी विपक्षी खेमे में इस तरीके के बयान अब ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट या फिर कोई और प्रयोग कह पाना मुश्किल है। मगर राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने जमकर पलटवार किया। गांधी जी के बारे में कोई बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा। मैं इतना ही केवल कहूंगा कि वो सोरोस के साथ मिलकर या देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर इस देश को टुकड़े करना चाहते हैं। और मेरा आग्रह होगा माननीय सोनिया जी से, जिनका मैं बहुत रिगार्ड करता हूँ, इनकी जो मानसिक बीमारी है, इसका इलाज जो है वो कराएं। यदि कहीं नहीं मौका मिलता है तो रांची बहुत अच्छा अस्पताल है, उनको यहीं आ जाना चाहिए कुछ। एक तरफ राहुल गांधी एक साल में केंद्र सरकार के गिर जाने का सपना देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अंदर खाने खबर सामने आ रही है कि बीजेपी अपना किला और भी ज्यादा मजबूत करने की कोशिश में। जहां राज्यों में तो बीजेपी एक के बाद एक जीत हासिल कर ही रही है, तो वहीं दूसरी ओर आने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले बड़ा खेला होने की उम्मीद है। राज्य की 24 सीटों के चुनाव और 2 सीटों पर उपचुनाव 18 जून को कराए जाएंगे। पंजाब से आने वाले राज्यसभा सांसद पहले ही बीजेपी का दामन थाम चुके और माना जा रहा है कि हाल ही में बंगाल में आए नतीजों के बाद टीएमसी के भी कई सांसद पाला बदल सकते हैं। यहाँ तक कि उड़ती खबर ये भी है कि शरद पवार वाले गुट में भी कई सांसद बीजेपी के साथ आ सकते हैं। मतलब साफ है कि वक्त के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्थिति कमजोर नहीं बल्कि और भी ज्यादा बेहतर होने जा रही है। मात्र कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के लिए गद्दार शब्द का प्रयोग करने वाले राहुल गांधी जी, उनके खुद के मुंह से जो चीजें निकली हैं, अब देश के हर खुददार नागरिक को समझ में आ रहा है कि असली गद्दार कौन है। और आज जिस प्रकार के खतरनाक विष बेल भारत के अंदर और भारत की बढ़ती प्रगति को रोकने के लिए फैलाई जा रही है, और ऐसा स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी उसका हिस्सा बनती जा रही है। मेरा कांग्रेस से सीधा सवाल है कि आप ये सब कुछ विदेशी शक्तियों के साथ गठबंधन में कर रहे हैं, जान के कर रहे हैं, या अनजाने में आप उनके हथियार बन रहे हैं? फिलहाल एक के बाद एक राज्यों में हार और विपक्षी खेमे में हलचल के बीच राहुल गांधी के इस दावे पर नया सियासी दंगल शुरू हो गया। अब तक के अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही कांग्रेस की हालत के बाद ऐसे में सवाल यही है कि राहुल गांधी की इस भविष्यवाणी के पीछे मायने क्या है।